everyone and welcome to new episode of Transform Talk. आज ट्रांसफॉर्म टॉक में मेरे साथ है मेरे को होस्ट मिस्टर विक्रम पोरे और आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंगर मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एंगर मैनेजमेंट की जरूरत हम सबको अपने डे टू डे लाइफ में पड़ती है। तो आज हम विक्रम पोरे से इस सेशन में समझेंगे कि एंगर क्या होता है और व्हाट आर द थिंग्स जिससे हम इससे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो विक्रम जी, हाउ आर यू? थैंक यू कविता जी, आई एम फाइन। ओके, तो आज के इस ट्रांसफॉर्म टॉक में मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आज हम एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो व्हाट इज एंगर? अगर हम अच्छा, बात करें तो गुस्सा क्या होता है, सीधे शब्दों में इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके ओके। देखिए कविता जी, एंगर मतलब है ना, इसको अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे या हमारे गूगल पे देखेंगे ना, तो उसके अलग अलग थेरोटिकल मीनिंग्स होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम एक माइंड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे, तो एंगर होता है इम्बैलेंस बिटवीन यू एंड योर सराउंडिंग। मतलब क्या होता है, एक जन मतलब यू एंड योर सराउंडिंग, मतलब अगर आपको एंगर आता है तो आप वो सराउंडिंग में एक इम्बैलेंस हो गए हैं, आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो इसमें है ना एक एंगर का जनरेशन शुरू होता है। तो ये एक जनरल माइंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो एंगर का डेफिनेशन ये होता है कि इट्स अ इम्बैलेंस बिटवीन द यू एंड योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ये होता है एंगर। ओके, ठीक है। तो ये एंगर और एंजाइटी जो एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हम लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, तो ये हम्म। डिफरेंस क्या होता है एंगर और एंजाइटी में? कैसे हम डिफरेंस पता करेंगे? कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि गलत ये होती है कि एंगर और एंजाइटी को हम एक ही मान लेते हैं। तो यस। वो वैसा नहीं है। एंगर का मतलब, अभी सपोज दो आदमी लोग बात कर रहे हैं और सडनली उनके बीच में एक झगड़ा हो गया, तो दो एक को एंगर आएगा, दूसरे को एंगर आएगा, तो उसको है ना जो सडन इम्पैक्ट होता है, जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, वो एंगर से बात किया जाता है। मतलब एकदम सडनली वो गुस्सेला हो जाता है, उसको एंगर बात करते हैं। तो उसको जो रिएक्ट रिएक्ट का जो होता है ना, कोई भी कन्वर्सेशन में अगर कोई हॉट कन्वर्सेशन हो जाए, तो जो रिएक्ट होता है उसको हम एंगर बोलते हैं। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है कविता जी, सपोज आपको एक इससे हाइट का डर लगता है। सपोज आपको किसी किसी लोग को फ्लाइट में बैठने के बाद एक डर लगता है। तो वो जो डर होता है ना, वो एक लॉन्ग पेंडिंग हमारे मन में रहता है कि इसका एक डर होता है किसी चीज का। तो उससे एक एंग्जाइटी आती है। तो सपोज अभी किस किस लोगों को एग्जाम देने का एक एंग्जाइटी होता है कि एग्जाम आने के बाद उनको डायरिया शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, या वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सब लक्षण है, ये एंग्जाइटी के। तो जो लॉन्ग पेंडिंग फियर होता है ना अपने मन में, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और एंगर का मतलब कोई भी अगर चीज का इम्बैलेंस हो जाता है और सडन उसका रिएक्शन होता है, तो उसको हम एंगर बोलते हैं। कविता जी, समझ में आया ये दो चीज? यस यस, बिल्कुल। मतलब एंजाइटी कहेंगे जब हम किसी चीज का लॉन्ग टर्म तक उसका फियर हमारे अंदर रहता है और हाँ हमको हाँ। परेशान करता है, तो उसको एंजाइटी कह सकते हैं। और एंगर होता है मतलब दैट इज अ फ्रीक्वेंट इमोशन, मतलब कुछ हुआ, यस हमें गुस्सा आया, सो दैट इज अ एंगर। यस ओके। यस यस। और है ना कविता जी, मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ। एंगर में है ना, एक कभी ये जनरेट होता है, तो एंगर का डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये कभी जनरेट होता है। तो ये जो होता है कि जब किसी को हम हर्ट करते हैं या कोई हमें हर्ट करता है, तो ये एंगर जनरेट होता है। तो एंगर इज ऑलवेज ए एक्सचेंज होता है, एक एंगर और हर्ट का एक्सचेंज हमेशा होता है। और है ना, एंगर को हमेशा एक टारगेट रिक्वायरमेंट होता है कि किसी के ऊपर हमको गुस्सा निकालना है। एंग्जाइटी में हमको किसी के ऊपर एंग्जाइटी निकालना नहीं होता है, वो अपने आप में ही होता है। लेकिन एंगर में है ना, एक टारगेट का रिक्वायरमेंट होता है। और ये एंगर है ना, ये बहुत एडिक्टिव चीज है। तो ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये एडिक्टिव कैसे है। और दूसरा एंग्जाइटी क्या होता है कविता जी, कि जब किसी बात का हमें कंसर्न होता है, लॉन्ग पेंडिंग फियर जो मैंने बोला है, और वो जो कंसर्न है ना, वो एलओसी क्रॉस, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल अगर जब क्रॉस करता है ना, कंसर्न कंसर्न रहना अच्छी बात है,
लेकिन यस, वो जब एलओसी क्रॉस करेगा तो उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होती है हमेशा। और एंगर में क्या होता है, जब एंगर एंगर भी आना ठीक है कि हमारे ह्यूमन नेचर में एंगर आना भी ओके है, लेकिन जब वो एंगर एलओसी क्रॉस करता है तो वो टॉक्सिक एंगर बन जाता है। तो हमें एक ख्याल रखना है कि हमें कंसर्न रहना ये ह्यूमन नेचर है, एंगर आना ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें किसी भी चीज की एलओसी क्रॉस करने को नहीं देना है। और एक मैं आपको एक ये बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ कि एंगर में हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिएक्ट नॉट रिस्पॉन्स, हम रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सपोज कविता जी, अगर आपको आप बहुत देर तक चल रहे हो तो आपको एक प्यास आती है, यू फील ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आपके तुरंत मन में रिएक्शन क्या होता है कि आप रुक के कहा तो पानी पी ले। पानी तो पी ये ले, जो यस, ये एक रिएक्ट का हमको एक मौका मिलता है। वैसे ही एंगर में क्या होता है कि कुछ हॉट डिस्कशंस होता है और एक रिएक्ट करने का जब मौका आता है तो हमको एंगर में कन्वर्ट करते हैं। तब तक वो ठीक रहता है, तो जब तक हम ओके से बात कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो एंगर टॉक्सिक बनना चालू होता है तब वो हमें इफेक्ट करना शुरू होता है। तो याद रखो कि शॉर्ट टर्म रिएक्शन इज एन एंगर और लॉन्ग टर्म फियर इज एन एंजाइटी, और ये जो कंसर्न जब एलओसी क्रॉस करती है तो वो एंजाइटी हो जाती है। यस, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। सो अनदर क्वेश्चन विक्रम जी, जब हम एंगर की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि मतलब गुस्सा करना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो यस, हाउ माइंड इज रिलेटेड विद दिस एंगर, हाउ बोथ आर कनेक्टेड? और अगर हम एंगर, अगर एक पर्सन का एटीट्यूड है कि वो बहुत ही फ्रीक्वेंट एंगर मोड में आता है, तो उसके माइंड पे उसका कैसा असर पड़ सकता है? सो बोथ कैसे रिलेटेड है और कनेक्टेड है? यस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कविता जी, हमारे मन में है ना, हमेशा कोई भी आदमी हो, हमें हमेशा लॉ ऑफ फेयरनेस और लॉ ऑफ डिजर्विंगनेस, ये हमारे मन में हमेशा होता है। लॉ ऑफ फेयरनेस मतलब क्या, कि मैं इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा हूं तो वो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फेयरनेस। ये हमेशा हमारे मन में भरा होता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये माइंड के साथ होता है। या लॉ ऑफ डिजर्विंगनेस, अभी बहुत सारे मैंने है ना गुरुज देखे। गुरुज मतलब ये जो मोटिवेशनल गुरु जो आजकल आए हैं ना, जो छोटे मोटे कोर्स करके गुरु बन जाते हैं और जो सोशल मीडिया में बताते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि आपको आप बहुत बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको ये डिजर्व है, तो आपको डिजर्व करता है तो आप ये करना चाहिए, आप सक्सेस डिजर्व करते हो। तो ये जो लॉ ऑफ डिजर्विंगनेस है ना, ये भी एक एंगर का जनरेशन पॉइंट होता है। हमेशा हमें लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं तो इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कविता जी। हमेशा ये जो डिजर्विंगनेस या फेयरनेस, ऐसा कोई रूल है क्या कविता जी कि मैं एक आदमी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूं तो वो मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करे? बहुत सारी जगह पे ऐसा होता नहीं है, और वो रूल भी नहीं है, एक्चुअली वो लॉ भी नहीं है। वो हमने खुद ने लॉ बना के लिया है हमारे मन में कि टू एवरी रिएक्शन, गुड रिएक्शन, देयर शुड बी ऑपोजिट गुड रिएक्शन ओनली। तो ये नहीं है, ये जो सारा चीज जो है ना, लॉ ऑफ डिजर्विंगनेस और लॉ ऑफ फेयरनेस, ये माइंड से कनेक्टेड है और ये एंगर को जनरेट करता है। और एंगर में हमेशा क्या होता है कि हमें जब एंगर आता है तो मन में क्या आता है कविता जी, कि हम किसी को पनिश करें। तो हम यस, पनिश कैसे करते हैं? एक तो हम गाली देके या गुस्सा होके या किसी को मारामारी करके हम उसको पनिश करते हैं, या मतलब उसको हम हर्ट करेंगे, एक तो फिजिकली या मेंटली। तो ये जो है ना, तो ये मन में सब तैयार होते रहता है। तो हमेशा जो एंगर होता है ना, ये प्रॉब्लम फोकस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको पर्सन फोकस कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ना, उसके जड़ पे हमें जाके अगर एंगर आता है तो हमको उसके जड़ के ऊपर आना चाहिए और फिर ऑटोमेटिकली एंगर हमारा कम होते जाएगा, रादर देन बिकमिंग ए पर्सन फोकस। तो ये चीज है कविता जी, माइंड और एंगर के बीच में ये रिलेशनशिप है। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। तो यस, तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंगर पाथवे? हम्म एंगर पाथवे है, ये भी माइंड से कनेक्टेड है।
कविता जी, हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है? आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ये इसके अंदर गलत है, सही है, ये हम ज दर्शकों के ऊपर छोड़ देंगे या हम्म, इसके ऊपर हम हमारा एक अलग से व्यू रखेंगे। लेकिन बचपन से हमें क्या बताया जाता है कि जब हम बच्चे रहते हैं तो स्कूल में जाते हैं, तो हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स क्या बताते हैं, "अरे! अगर आपको कोई मारेगा, तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको उसको मारना है।" आपको भी उसी उससे भी ज़्यादा उसको पीटना है। हमेशा यस। हमारे मन में ये रिएक्शन डाली जाती है। तो ये हमारा जो है ना माइंड में एक पाथवे तैयार हो जाता है। अभी हमेशा आप देखो अगर आप माउंटेन को जाते हैं तो एक उसको पाथवे रहता है। जो यस। ऊपर जाने के लिए उसको एक रोड होता है। तो वो रोड गाड़ी है ना वो रोड पकड़ के ही जा हम वो माउंटेन को चढ़ने के लिए एक तो गाड़ी से भी जा सकते हैं या अपना खुद का पाथ भी बना सकते हैं। लेकिन खुद का पाथ बनाना डिफिकल्ट होता है। रादर वो जो सेट पाथ है उसके ऊपर जाना ईज़ी होता है। सेम अपने माइंड में है ना, अपने बचपन से जो हमको चीज़ें सिखाई जाती है, वो हमारे मन में एक पाथवे बन जाता है। और पाथवे हमेशा है ना एक ईज़ी पाथ पकड़ता है, कि अगर कोई हमको बोलेगा तो हम उसको झापड़ मारना है। अगर एक झापड़ मारेगा तो हमको 2 झापड़ मारना है। तो ये जो हमारे मन में जो पाथवे रेडी किए जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं एंगर पाथवेज़। तो हमें ना ये पाथवेज़ को मतलब जो एनएलपी प्रोग्राम्स जो ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं ना, ये सेम चीज़ करते हैं कि ये जो पाथवे है ना, इसको हमको चेंज करके देते हैं, जो एनएलपी वाले जो लोग रहते हैं। कि आपके मन में अगर ये सेट पाथवे है, तो इसको अलग ढंग से भी सोचा जा सकता है, जो अलग ऑप्शंस भी है ये सारे चीज़ के अंदर। तो ये है एंगर पाथवे जो हमारे मन में बनाए जाते हैं। तो एक जो ट्रेडिशनल वे में मनाए जाते हैं कि उसको मारना है और दूसरे में हमको बताया जाता है कि हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन फोकस हमें बनाया जाता है। तो ये है एंगर पाथवे के बारे में कविता जी। ओके। हाँ, सो एंगर पाथवेज लाइक वो हमारे माइंड में पहले से ही एक पैटर्न फीड किया हुआ है यस, कि हम यस। किसी चीज को अगर हुँ, लोग हमें कैसे रिएक्ट करते हैं हम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। यस। ओके और तो एक कविता जी हमेशा ये भी बोला जाता है कि एंगर ये जेनेटिक है। मतलब क्या? तो मेरे पिताजी गुस्सैले हैं, तो मैं भी गुस्सैला ही बनूँगा। हम्म। तो ये जो है ना, ये भी एक पाथवे है कि हमारे मन में ये फिक्स किया जाता है कि वो हमारे परदादा भी बहुत गुस्सैले थे, उसके बाद हमारे लिए भी। तो ये जो सेट हमारे दिमाग में ये जो बताया जाता है ना, तो एंगर ये जेनेटिक नहीं होता है। नहीं होती। हमें हमेशा बचपन से वो वैसा रिएक्शन करना हम एक तो देखते हैं या सिखाया जाता है। सिखाया भी नहीं जाता ना, तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वो हमारे मन में पाथवे बन के रह जाते हैं। दूसरा एक चीज़ आपने नोट डाउन किया होगा कि सपोज आपके घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आपके न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हो और कोई आदमी गुस्सैला है, तो हम क्या करते हैं वो गुस्सैले आदमी को? हम करते हैं कि इसको गुस्सा ना आए करके हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इसको गुस्सा ना आए और फिर हम फाइंड करते हैं कि इसको किस चीज़ से गुस्सा आता है, उसको हम वो गुस्सा देते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कविता जी, वो जो आदमी जो गुस्सैला आदमी होता है ना, उसको एक सूदिंग इफेक्ट आता है और उसे एक है ना पावरफुल हम बन गए यस। ऐसा उनको लगता है, फीलिंग होता है और वो है ना ज़्यादा गुस्सैला बनता है। मतलब अगर आप बोलेंगे ना, अरे इसको मैं ये बोलने के बाद गुस्सा आता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, तो उसको है ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि देखो ये मुझे गुस्सा आता है करके मुझे ये ऐसा अच्छा ट्रीट करते हैं। तो ये जो है ना, ये भी एक मन के अंदर एक पाथवे हम बना चुके होते हैं। तो इसके अंदर हमें है ना, अगर ऐसी चीज़ है तो हमें एक्सपर्ट की सलाह भी लेनी चाहिए कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार गुस्सैला है, तो उसके साथ हम कैसे व्यवहार करके उसको हम एक नॉर्मल बनाने का कोशिश करें। या कभी-कभी हमारा कोई ना हो तो हम भी खुद खुद कभी भी गुस्सैले भी हो सकते हैं। तो हमें एक अच्छा प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेने का भी ज़रूरत होता है। तो ये चीज़ है कविता जी पाथवेज़ के बारे में। ओके। तो ओके, वन मोर क्वेश्चन विक्रम जी कि ठीक है अभी हम एंगर की बात कर रहे हैं। तो आप अगर मैं पर्सनली पूछूं तो हाउ डू यू रिएक्ट जब आप एक एंगर मूड में जाने वाले होते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। तो उससे पहले है ना मैं आपको यही क्वेश्चन्स का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले ना अगर मैं किसी के रिसीविंग एंड पे हूँ, तो हम्म। मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? तो मैं ये बताता हूँ। जब हमें ना ओके। किसी के रिसीविंग एंड पे कोई गुस्सा हम पे कर रहा है, तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? हमें है ना रिएक्ट नहीं करना है। ओके।
आपने थ्री इडियट्स पिक्चर सुना है? उसके अंदर वो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। all is well, yes. ये है ना एक बहुत बड़ा टेक्निक है कि हमको हमारे मन को शांत रखना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना है। और वो 1-2 दिन में नहीं आता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस, ये जो एंगर मैनेजमेंट है ना, इसको प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। तो क्या होता है, एक फैक्ट चेक हमें हमेशा करना है कि जो सामने वाला हमारे ऊपर जो गुस्सा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? हमें थोड़ा शांति से विचार करना है। अगर हमारी गलती है, तो ठीक है, हमको मान लेना चाहिए भई हमारी गलती है, ओके, फाइन। अगर हमारी गलती नहीं है, तो हमको ये भी मानना चाहिए कि भई हमारी गलती नहीं है इसके अंदर, लेकिन सामने वाला वो अड़ेल बन रहा है, तो उसको भई थोड़ा-सा शांत करके, उसको हमें बताना है, आई लैंग्वेज यूज़ करना है हमेशा। आई लैंग्वेज मतलब हमें उसको बताना है, आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक आई लैंग्वेज से बात करना हमको सीखना चाहिए। दूसरा है ना, हमें फ़िल्टर भी लगाना है कि हमें ना हमेशा सबको एक ही नज़रिए से नहीं देखना है। सब हर कोई चीज़ में हम सही नहीं हो सकते हैं और सही Yes. होना भी नहीं चाहिए। तो सपोज़ सही नहीं है, तो हमें ये समझ में भी आना चाहिए कि हम सही नहीं है, दूसरा वाला सही है, तो हम उसको वो हिसाब से हम सही बन सकते हैं। वरना हम भी फिर अड़े हुए बनेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम एंगर वो सब बात करते रहेंगे, लेकिन वो कोई हमारा एंगर मैनेज नहीं होना है। और तीसरा और आखिरी चीज है इसके अंदर की, टुडे इज नॉट द लास्ट डे। अगर मैं आज उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा कुछ तो होने वाला है, ये हमें थिंकिंग छोड़ना चाहिए भाई। और बहुत सारी चीजें, और 2-4 दिन बाद हम शांति से बैठ के उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो ये एक एंगर वाला चीज है। और अगर दूसरा आपने बोला कि अगर आपको एंगर आता है तो आप क्या करते हो? तो मैं सीधा सा मतलब अभी मैं भी आप जस्ट शुरुआत कर चुका हूँ ये चीज को, कि हमें है ना एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। और इसके अंदर ऊपर हमको एक एक्सपर्ट्स की जो गाइडेड ट्रेनिंग्स होते हैं ना, ये करने का कोशिश करना चाहिए कि फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग। दूसरा है ना, एंगर डिफ्यूजन माइंडसेट होना है हमारा। जो माइंडसेट में हमारे जो कुछ पाथवेज बने हैं, वो उसको हमको निकालना चाहिए, और एक एंगर डिफ्यूजन माइंडसेट हमको बनाना चाहिए। एक हमको तीसरा चीज सीखना है कि हमको टाइम बाय करना है। अगर कभी भी हमको एंगर आता है ना, तो टाइम बाय करना है। और एक ऑल इज वेल जो टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि अगर गुस्सा आता है ना, तो हमें थोड़ा सा हमको खुद को भी बोलना है ऑल इज वेल करके, उसको बात करके उसको शांत करना है। तो ये सारे जो टेक्निक्स है ना, ये हमको यूज करने को अभी, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं कुछ शुरू कर चुका हूँ ये चीज के डायरेक्शन में। Wow. हम्म, So basically ये सारे एंगर मैनेजमेंट टिप्स है, डीप हाँ हाँ। ब्रीदिंग, एंगर डिफ्यूजन माइंडसेट। ये एंगर डिफ्यूजन माइंडसेट को थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? एंगर डिफ्यूजन मतलब क्या है? एंगर को कम करना मन ही मन में। हाँ। मतलब क्या होता है, उसको डिफ्यूज करना मतलब कम करना। सपोज कोई सामने वाला हमको बोले तो रिएक्ट नहीं करना है, और मन ही मन में हमको ऑप्शंस देखने हैं कि हाँ भाई, ये इसने अगर वो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो वो राइट है या मैं राइट हूँ, या अगर वो रॉन्ग भी है, तो हमें उसको आई लैंग्वेज जो है वो, ये जो सब टेक्निक्स है ना, दैट आर यूज फॉर एंगर डिफ्यूजन। तो ये सारे चीजें जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस का आंसर देते हुए भी बताया। यस विक्रम जी। तो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अदरवाइज हम बहुत ही डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। तो यस, वेरी गुड। एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने को मिली। बेसिकली जो मुझे एक स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छा लगा, वो है एंगर शुड बी सॉल्यूशन फोकस्ड, नॉट पर्सन फोकस्ड। यस हमें यस अगर हम ये फोकस करें कि गुस्सा आ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन, और उसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो दैट विल बी बेटर टू मैनेज आवरसेल्फ। यस यस बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम लोगों पे ही गुस्सा होते हैं और लोगों को ही ब्लेम करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें रीजन और सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, तब यस जाके आई थिंक कि हमारा जो एंगर मूड है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, या फिर सामने वाले का भी कम हो सकता है। दूसरा आपने बताया आई थिंक लेवल ऑफ थिंकिंग, कि मुझे ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है, तो अपना ओपिनियन हम बता सकते हैं अगर हम्म, कहीं पे हमें गुस्सा आ रहा है। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एंड दिस एंगर डिफ्यूजन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑल इज वेल टेक्निक बताया फ्रॉम मूवी थ्री इडियट्स। सो
ग्रेट विक्रम जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। इन अ वेरी सिंपल वे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एंगर क्या होता है, एंजाइटी और एंगर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ प्रैक्टिस, यस, क्योंकि दिस इज अ इमोशन और वो हर इंसान को होते ही है। एट सम पॉइंट एंगर आता ही आता है। अगर डेली लाइफ की बात करें तो डेली हम 24 आवर्स के अंदर एक टाइम में तो गुस्सा वाला इमोशंस को भी फील करते ही है, बट हाउ टू मैनेज आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। और आई थिंक कि ये छोटे छोटे टिप्स जो आपने शेयर किए आज इस टॉक शो में हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। दे विल आल्सो एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगर मैनेजमेंट। और ऑडियंस, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप अपने फीडबैक कमेंट हमें लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेनी मोर वीडियोस वी विल कम विथ नेक्स्ट इन नेक्स्ट शो। थैंक यू विक्रम। थैंक यू कविता जी, थैंक यू।